हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन का एपिसोड 2 के साथ हाजिर हो। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि झंग फैमिली जियांग फैमिली में आ चुके हैं और उनके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो इनमें से एक आदमी मिस्टर झंग को कहता है कि मिस्टर झंग प्लीज इस तरफ आइए, हमारा लीडर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो उन लोगों को देखकर जियांग फैमिली के एक मेंबर या फिर पता नहीं शायद डिसाइपल कहता है कि वो झंग फैमिली का लीडर है, कितना इंस्पायरिंग है वो, और मिसिस जंग तो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जियांग टिंग तभी एक दूसरा आदमी कहता है कि हे अपना आवाज थोड़ा नीचे करो। तो मिस्टर जंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि आज का दिन कितना अच्छा है, ये डिस्कशन के लिए अच्छा टाइम है। तो उनकी बेटी मिस जंग कहती है कि मैंने सोचा था कि जियांग फैमिली बहुत ही लग्जरियस होगा। फिर वो लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाते हैं और लीडर की चेयर के ऊपर मिस्टर जंग और जियांग फैमिली के लीडर मिस्टर जियांग किंगे होते हैं। तो जियांग किंगे हंसते हुए कहता है कि आपके आने से तो मेरा घर रोशन हो गया। झंग फैमिली अब उगते हुए सूरज की तरह है। मेरी इच्छा है कि हम फ्यूचर में अच्छे से कोऑपरेट कर सके। तो मिस्टर झंग कहता है कि आप तो मेरी चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन जियांग फैमिली पेनलोंग आइलैंड में एक लेजेंडरी फैमिली है, हम सब तो आप पर भरोसा कर रहे हैं। तो जियांग किंग कहता है कि तो आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो मिस्टर झंग चाय पीते हुए कहता है कि आपका बेटा जियांग फैमिली की जूनियर्स में बहुत ही टैलेंटेड और हैंडसम है, मैं बता सकता हूँ कि उसका फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग है। तो जियांग किंग खुश होकर कहता है कि मैं मेरे बेटे की आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ, और आपकी बेटी भी उतनी ही खूबसूरत है जितना कि रूमर में कह जाती है। और वो उनके करीब आके उनके कान भरते हुए कहता है कि लेकिन जियांग टिंग वो बहुत ही बदतमीज है, हमारे यहाँ एक स्पेशल गेस्ट आया हुआ है और वो यहाँ आया ही नहीं। तो मिस्टर झंग अपनी आवाज को तेज करके कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी पॉइंट पर आता हूँ, हम मैरिज एग्रीमेंट कायम रख सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी की दुल्हा आपका बेटा जियांग ताइलंग होना चाहिए। तो जियांग ताइलंग उठ के मिस्टर झंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया फादर इन लॉ। और वो मिस्टर झंग की बेटी के पास जाके कहता है कि तुम्हारे प्रोफाउंड लव के लिए शुक्रिया माय डियर मिसेस जियांग। तो ये सुन के मिस्टर झंग का बेटी कहती है कि ये कितना मीठा बोलता है। तो ये देख के मिस्टर झंग हंसते हुए कहता है कि बढ़िया, तुम दोनों डेफिनेटली एक परफेक्ट मैच बनोगे। तो जियांग किंग हंसते हुए सबको अनाउंस करते हुए कहता है कि आज बहुत ही ग्रेट न्यूज है, हमारा जियांग फैमिली आज एक बैंक्वेट का आयोजन करेगा और हम इस मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए मिस झंग को 10 ब्लड एसेंस देंगे। तो ये सुन के जियांग पिंग हैरान होकर कहता है कि 10 ब्लड एसेंस ब्लड लाइन को रिफाइन करने के लिए ये एक प्रीसियस ट्रेजर है। और जियान बाओ खुश होकर कहता है कि मिस जिनियन अभी भी जियांग फैमिली में शादी करेगी, ये बहुत ही बढ़िया है। जिनियन मिस्टर झंग की बेटी का नाम है। तभी दरवाजे की तरफ से एक आवाज आता है रुको। तो जियांग किंगे और मिस्टर झंग दोनों ही उस तरफ देखते हैं। तो देखते हैं कि दरवाजे के बाहर से जियांग टिंग आ रहा होता है। तो उसे देखकर जियांग ताइलोंग कहता है कि वो शो ऑफ करने में कितना बेशरम है। तो जियांग पिंग कहता है कि उसने हमारी फैमिली को बदनाम किया है। तो जियांग टिंग जियांग किंगे को कहता है कि जियांग किंगे आज मेरे फादर का डेथ डे है और लगता है कि तुम कुछ और करने में काफी बिजी हो। तो मिस्टर झंग हंसते हुए जियांग किंगो को कहता है कि किंगे तुम्हें इसे हैंडल करना चाहिए। तभी जियांग टिंग अंदर एंटर होता है। तो जियांग किंगे चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग फैमिली पहले ही एक बड़ा कंसेशन दे चुका है, अब तुम क्या चाहते हो। तो जियांग टिंग सबको इग्नोर करते हुए सीधा जिनियन के पास जाता है और कहता है कि झंग जिनियन, क्या तुम किसी दूसरे पर्सन से शादी करने के लिए सीरियस हो। ये सुन के जिनियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है कि जियांग टिंग तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। तो इसका ब्लड लाइन गोल्डन फेजेंट है, तो उसका पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जियांग टिंग की हालत खराब हो जाता है और सब लोगों को उसका पावर का प्रेशर महसूस होता है। तो जियांग पेंग कहता है कि ये प्योर लेवल 8 ब्लड लाइन का पावर है। और जियांग पिंग कहता है कि इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा है। और जिनियन की पावर के प्रेशर की वजह से जियांग टिंग भी नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है। तो जिनियन कहती है कि हमारे ब्लड लाइन के बीच बहुत ही बड़ा गैप है, तो हम कभी भी एक साथ नहीं होंगे। तभी मिस्टर झंग चाय पीते हुए कहती है कि जिनियन मतलब ये वो कहना चाहता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो और अपने पावर को भी। तो जिनियन उनकी इशारा समझते ही अपने पावर के प्रेशर को वापस ले लेता है और कहती है कि ताइलोंग वो है जिससे मैं शादी करूंगी, तो आप मुझे परेशान मत करो। तो जियांग टिंग के ऊपर से भी ऑरा का प्रेशर गायब हो जाता है और चिल्ला के कहती है कि इस बारे में कैसा है, अगर तुम ही ये साबित करने के लिए डिवोर्स लेटर लिख सकते हो कि तुम ही हो जिसने मुझे डंप कर दिया है, क्या ये ठीक है। तो जियांग टिंग गुस्से में कांपते हुए कहता है कि डिवोर्स लेटर, तुम इसके लायक ही नहीं हो, अब से हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं और तुम हमेशा स्ट्रेंजर्स ही रहेंगे। तो ये सुन के जिनियन गुस्से में आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि जियांग टिंग अपनी किस्मत पर जोर मत डालो। तभी ताइलोंग आके उसे रोक देता है। तो ताइलोंग अपनी फैन की मदद से जियांग टिंग को उठने में मदद करता है और हंसते हुए कहता है कि जियांग टिंग तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और वो अपने पंखे को खोल के जियांग टिंग के कान में कहता है कि ओह मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया, जिस दिन तुम्हारा फादर मरे थे
उस दिन जिनियन पहले से ही मेरी उम्मीद थी। तुम्हारी फियोंसी का टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। और ये सुन के जिनियन शर्माने लगती है और ये सुन के जियांग टिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि जियान ताइलोंग। तो जियान ताइलोंग बेशर्मों की तरह कहता है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन तो काफी बढ़िया है। तो जियान टिंग उठ के गुस्से में कहता है कि जियान ताइलोंग, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट किया है, तो तुम ये कैसे कर सकते हो। तभी जियांग किंग के चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग बहुत हुआ, तुम्हारा फादर तो पहले ही जियांग फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया है। वो तो मैं हूँ जो इतना दयालु था कि उसे माफ कर दिया है। तुम हमारी जियांग फैमिली को फिर से दूसरों के सामने ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। तो ये सुन के जियांग टिंग अपने हाथों को क्लिंच करता है और जियांग किंग के कहता है कि जियांग फैमिली के लीडर होने के नाम पे मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो ये सुन के जियांग टिंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि लीडर, तुम्हारा मतलब टेम्पोररी लीडर। मेरे फादर की मौत के तुरंत बाद तुमने मुझे यानी जियांग फैमिली की यंग लीडर को ग्रीवयार्ड में रहने के लिए फोर्स किया, तो क्या यही तुम्हारा सो कॉल्ड दया है। तो ये सुन के जियांग किंग के चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग। तो जियांग टिंग कहता है कि तुम कमजोर पर तो बुली कर रहे हो लेकिन स्ट्रांग से डर रहे हो। तुम पावर का यूज पर्सनल फायदे के लिए कर रहे हो और जियांग फैमिली के डिसाइपल भी तुम्हारे जैसा ही काम कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास अभी भी मुझे ऑर्डर देने का चेहरा है। तुमने एक ही साल में जियांग फैमिली को नीचे की ओर धकेल दिया है और मेरे फादर के बनाए हुए हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तुम जियांग फैमिली का लीडर होना डिजर्व नहीं करते। तुम आखिर कितना पावरफुल हो। यानी वो उसे लूजर कह रहा होता है। अपना फादर का इंसल्ट सुन के जियांग ताइलोंग चिल्ला कर कहता है कि जियांग टिंग वहीं पर रुक जाओ। तो जियांग टिंग कहता है कि तुम अपने मुंह बंद रखो, तुम अपने फादर से बेहतर नहीं हो। तभी मिस्टर झंग अपनी चेयर से उठ के उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि हम गलत टाइम पे यहाँ पर आए हैं। हमें शादी के बारे में किसी और दिन बात करना चाहिए। और अपनी बेटी को कहता है कि जिनियन चलो यहाँ से। तो जिनियन भी उनके पीछे पीछे हॉल से बाहर चली जाती है। तभी जियांग ताइलोंग चिल्ला के कहता है कि वही रुको जियांग टिंग, ये खत्म नहीं हुआ है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते अभी। तो जियांग टिंग पीछे मुड़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो आओ और ग्रेवयार्ड में मुझसे मिलो, मैं वहीं पर वेट करूंगा। और वहां से चला जाता है। तो जियांग टिंग के जाने के बाद जियांग किंग चिल्ला के कहता है कि कितना बोल्ड है ये, उसने हमारा दिन बर्बाद कर दिया है, बस इंतजार करो और देखो। तो ये सुन के जियांग ताइलोंग एक डेविलिश सी स्माइल देते हुए कहता है कि आप चिंता मत करें फादर, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।